आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो एक उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद विवादों का केंद्र बना हुआ है। इस शख्स पर अपनी नौकरानी से अवैध संबंध रखने का आरोप लगा हुआ है, जो बाद में एक असॉल्ट केस में बदल गया था। प्रमोशन पाने के लिए इसने एक जज के फर्जी सिग्नेचर वाले कोर्ट ऑर्डर तैयार किए थे, जिसके चलते इसे गिरफ्तार किया गया और जेल की हवा तक खानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इंसान का स्वभाव और हस्ताक्षर कभी नहीं बदलते, तो फिर ऐसे व्यक्ति का स्वभाव आखिर कैसे बदल सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो सुनिए इसकी पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं इसके पुराने कारनामों की। संतोष वर्मा नाम का यह व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि एक IAS अधिकारी है, जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ यानी AJAKS का स्टेट प्रेसिडेंट भी है। 2021 में जब यह स्टेट कैडर से IAS में प्रमोशन चाहता था, तो एक पुराने असॉल्ट केस से बचने के लिए इसने फर्जी कोर्ट ऑर्डर बनवाया। वह केस इसकी नौकरानी पर हमले का था, जिसमें अवैध संबंधों के आरोप भी शामिल थे। फर्जी दस्तावेजों में जज के सिग्नेचर नकली थे और खुद को निर्दोष साबित करने का दिखावा किया गया, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया, इंदौर में गिरफ्तार हुआ और जेल भेजा गया। ये तथ्य पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड्स में साबित हो जाता है। यह कोई अफवाह नहीं है। इसके बावजूद यह पद पर बना रहा और अब AJAKS जैसी संस्था का प्रमुख है। अब आते हैं हाल के विवाद पर। हाल ही में AJAKS की एक मीटिंग में संतोष वर्मा ने एक बेहद विवादास्पद बयान दिया है। उसने कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उसके बेटे को डोनेट यानी दान देने या शादी नहीं करता है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है, उसके साथ संबंध बनाने की अनुमति नहीं देता है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ब्राह्मण समुदाय समेत पूरे समाज में आक्रोश फैल गया है। देखिए, यह बयान न सिर्फ जातिवादी है, बल्कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला भी है। क्या बेटियां कोई वस्तु है जो डोनेट की जा सकती है? नहीं, बेटियां घर की इज्जत होती है, पिता का गौरव होती है और किसी की भी सोच इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए कि वह उन्हें इस तरह से देखे। बयान के बाद सोशल मीडिया पर विरोध की बाढ़ आ गई। लोग इसे जातिवाद फैलाने वाला और महिलाओं का अपमान करने वाला बता रहे हैं, लेकिन संतोष वर्मा ने बाद में सफाई दी। किसी भी समाज विशेष को अगर गलत तरीके से ये बात बताई गई है या अखबार और मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है और उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं और माफी चाहता हूं। सर 14 से उसके बयान को गलत तरीके से समझा गया और वह किसी समुदाय या महिलाओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने रिग्रेट भी जताया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? बयान तो उसने दिया था और इसका असर समाज पर पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या यह व्यक्ति IAS जैसे पद के लायक है? क्या इसे आरक्षण के जरिए यह पद मिला था? ये बात अलग है, लेकिन दिमाग में इतनी गंदगी भरी हो तो वह किसी भी पद के योग्य नहीं है। एक बार इसकी शक्ल देखिए और सोचिए इसके जैसे विचार रखने वाले का बेटा भी कैसा होगा। कोई अपनी जिंदा बकरी तक इन्हें नहीं देगा, लेकिन ये ब्राह्मणों की बेटी से अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, और यह सब आरक्षण के संदर्भ में कहा गया था। अब बात बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब ने आरक्षण सामाजिक समानता और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए दिया था, न कि जातिवाद फैलाने या किसी समुदाय की बेटियों पर दावा करने के लिए। संतोष वर्मा जैसे लोग बाबा साहब के सपनों पर थूक रहे हैं। आरक्षण का मतलब समानता है, न कि विभाजन। अगर कोई बेटी को निर्जीव सामान की तरह देखता है तो उसकी सोच जूते खाने लायक है। इस बयान के बाद क्या हुआ? 27 नवंबर 2025 तक सरकार या IAS एसोसिएशन की ओर से कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ता है, मध्य प्रदेश सरकार ने संतोष वर्मा को शो कॉज नोटिस जारी किया। उसे 7 दिनों में जवाब देना है और सरकार ने उसके व्यवहार को अनुशासनहीन और गंभीर कदाचार बताया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई और व्यक्ति, खासकर सामान्य वर्ग से ऐसा बयान देता तो अब तक SC/ST एक्ट लग चुका होता, लेकिन यहाँ उल्टा है। कोई सजा या सस्पेंशन तक भी नहीं थी। यह है हमारे संविधान की समानता। अगर दोनों स्थितियों में बराबरी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। बचपन से हम सुनते आए हैं कि समाज में कुछ लोग अछूत होते हैं। वामपंथी अक्सर इस शब्द को दलितों से जोड़ देते हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि असली अछूत दलित नहीं थे, बल्कि संतोष वर्मा जैसे लोग थे। इनकी सोच इतनी नीच और छोटी होती है कि ये कोई इनसे बात करना तो दूर की बात, छूना भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए ये अछूत हैं। पहले राजा महाराजा ऐसे दुराग्रही लोगों को
सजा देते होंगे, लेकिन वामपंथियों ने इसे पूरे समाज से जोड़कर शोषण की कहानी कर दी। आज ज़रूरत है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की, ताकि समाज में समानता और सम्मान बरकरार रहे। आपको क्या लगता है कि संतोष वर्मा को तुरंत सस्पेंड या डिसमिस किया जाना चाहिए? सस्पेंड तो वो हो चुका है, लेकिन आगे उस पर और क्या कार्रवाई हो सकती है, ताकि ये समाज के लिए उदाहरण बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।